इधर हाथरस हादसे में एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हाथरस हादसे को लेकर 6 अधिकारियों को अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट में हादसे के पीछे साजिश के एंगल से भी इनकार अभी तक नहीं किया गया है। रिपोर्ट में हादसे के पीछे की मुख्य वजह आयोजकों की लापरवाही और निचले स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की अनदेखी मानी गई है। इसे लेकर ही एसडीएम से लेकर सीओ और इंस्पेक्टर, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। वहीं इस रिपोर्ट में जिले के सीनियर अफसरों को यह कहकर क्लीन चिट मिल गई है कि ग्राउंड लेवल अधिकारियों ने उन तक आयोजन को लेकर सही जानकारी पहुंचाई ही नहीं थी। वहीं रिपोर्ट में हादसे को लेकर बाबा की भूमिका पर कुछ नहीं कहा गया है और ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नारायण साकार हरि को कैसे क्लीन चिट मिल गई। हादसे को लेकर गठित एसआईटी की टीम की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 स्थानीय अफसरों को निलंबित किया है। उसमें एसडीएम शामिल हैं और सीओ शामिल हैं, तहसीलदार शामिल हैं और इसके अलावा स्थानीय थानेदार समेत 6 लोगों पर निलंबन की गाज गिरी है। दरअसल जो ये एसआईटी की रिपोर्ट है, इसमें जो सबसे अहम बिंदु है वो ये सामने आया है कि जो आयोजक मंडल है उनकी लापरवाही मुख्य रूप से सामने आई है। जो आयोजक मंडल रहा, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया, उन्होंने जो परमिशन ली आयोजन के लिए, उस परमिशन की जो शर्तें हैं उनका सीधे तौर पर उल्लंघन किया। दरअसल एसआईटी की टीम ने 125 लोगों से ज़्यादा के बयान स्थलीय निरीक्षण करके वहां पर नोट किए। उस बयान के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट विस्तृत तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर माना जाए तो मुख्य रूप से जो भूमिका मिली है वो आयोजक मंडल की मिली है और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल स्थानीय प्रशासन में खासकर जो एसडीएम हैं, सीओ हैं, उन्होंने परमिशन देने के बाद मौके पर स्थलीय निरीक्षण नहीं किया और जो आयोजक मंडल था उसने परमिशन की शर्तों का उल्लंघन किया और जो वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, जो आगंतुक वहां पर जो आए हुए थे इस सत्संग में, उनके लिए ना तो बैरिकेड की व्यवस्था की गई थी और ना ही सही से सुव्यवस्थित तरीके से बैठने का कोई इंतजाम थे। जो संख्या बताई गई थी उससे कई गुना लोग इस सत्संग में ज्यादा आ गए। इसकी आयोजक मंडल ने कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी और प्रशासन ने भी मौके पर स्थलीय निरीक्षण नहीं किया। तो ऐसे में इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर जहां एक तरफ आयोजक मंडल पर लगातार कार्रवाई जारी है और वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन के 6 अफसर, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, थानेदार समेत 6 लोग निलंबित कर दिए गए हैं। ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी इस एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर। अभी न्यायिक जांच आयोग की भी रिपोर्ट आनी है और इनमें अगर एक बात और जो सबसे अहम है वो है एसआईटी की टीम की जो रिपोर्ट है उसमें साजिश की बात भी कही गई है, यानी कि इस घटना में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु इस एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज है। अब कौन लोग उस साजिश में शामिल थे इसकी भी पड़ताल अब कराई जाएगी और जाहिर सी बात है इसमें तमाम लोगों की गर्दनें और फंसनी तय मानी जा रही हैं। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और हाथरस कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इस मामले में जो जरूरी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट में आखिर क्या सामने आया है। साजिश से इनकार नहीं किया गया है, विशेष जांच की जरूरत बताई गई है, आयोजकों की लापरवाही भी बताई गई है इसमें, और ये भी कि भीड़ बुलाई गई लेकिन इंतजाम आयोजकों ने किए नहीं। अव्यवस्था के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, सीनियर अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई और ये आरोप लगाया गया है जूनियर अधिकारियों पर, यानी कि स्थानीय लेवल पर जो पुलिस अधिकारी थे उन पर आरोप
लगाया गया कि उन्होंने सीनियर अधिकारियों को जानकारी ही नहीं दी थी। आयोजकों पर भी ये आरोप लगा है कि आयोजकों ने भी जितने लोगों को बुलाया था उससे ज्यादा लोग पहुंच गए और इस बात के इंतजाम वहीं नहीं किए गए थे, और ना ही जब ज्यादा लोग पहुंचे तो उनसे ज्यादा मदद की दरकार प्रशासन के सामने रखी गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 6 अधिकारी अब तक सस्पेंड किए गए हैं। कौन कौन सस्पेंड किए गए हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। सीओ आनंद कुमार है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह से 6 अधिकारी हैं। सुनील कुमार हैं जो उन्हें तहसीलदार हैं जो सस्पेंड किए गए हैं। SHO आशीष कुमार को सस्पेंड किया गया है। तो इस तरह से 6 अधिकारी सस्पेंड हुए। ये सभी जूनियर लेवल के हैं।